नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। बॉलीवुड की दुनिया में कई लव स्टोरीज ने सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन बात जब अमिताभ, रेखा और जया की आती है तो ये कहानी सबसे अलग हो जाती है। पर्दे पर सुपरहिट जोड़ी और पर्दे के पीछे चलती कहानियां। रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच बढ़ती नजदीकियों की चर्चा ने उस दौर में सबका ध्यान खींचा, लेकिन इस रिश्ते को लेकर जया बच्चन ने जो कदम उठाया वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी के अब तक आप लोगों ने कितने ही किस्से सुने होंगे। दोनों ने साथ कई फिल्मों में काम भी किया है। एक फिल्म में अमिताभ, रेखा और जया बच्चन तीनों साथ नजर आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार जया बच्चन ने रेखा को लंच पर बुलाकर उन्हें अपने दिल की सारी बातें बता दी थी। हनीफ जावेरी ने बताया कि रेखा अमिताभ बच्चन की जिंदगी में कैसे आई, जया बच्चन ने कैसे मजबूती दिखाई और फिर क्या हुआ। अमिताभ बच्चन और रेखा की अफवाहों वाली प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित गॉसिप कहानियों में से एक रही है। अमिताभ ने जया भादुरी से शादी कर ली, लेकिन रेखा के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों की चर्चा और भी तेज हो गई। उनकी फिल्मों में, खासकर सिलसिला में, उनकी केमिस्ट्री ने इस आग में और घी डाला, जिससे कई लोगों को लगा कि ये उनके असल जिंदगी के लव ट्रायंगल को दर्शाता है। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि इन अफवाहों में कितनी सच्चाई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में लेखक और फिल्म विशेषज्ञ हनीफ जावेरी ने बताया कि रेखा अमिताभ बच्चन की जिंदगी में कैसे आई और जया बच्चन ने कैसे मजबूती दिखाई और आखिरकार ये सारी चीजें कैसे सुलझी। जावेरी ने अपनी बातचीत के दौरान कहा, अमिताभ और रेखा का रिश्ता दो अनजाने की शूटिंग के दौरान गहरा हुआ था। उन्होंने याद किया कि ये उनका जो लगाव था और जो बॉन्डिंग थी वो फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान बनी थी। वो लोग बहुत करीब आ गए और पता नहीं एक दूसरे के प्यार में कैसे पड़ गए, लेकिन ये 100% था कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। अपनी बात आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि साल 1982 में कुली के सेट पर अमिताभ के लगभग जानलेवा हादसे के बाद जया बच्चन ने उनके ठीक होने तक अपनी जी जान एक कर दी थी। हनीफ जावेरी ने कहा कि जया बच्चन ने पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया और 24 घंटे अस्पताल में उनके पास ही रही, उनकी देखभाल करना, डॉक्टरों से मिलना। जब ये चीजें अमिताभ बच्चन ने देखी तो वो रेखा से खुद ही कुछ दूर होते चले गए। एक बार दोनों की नजदीकियों को देखते हुए जया बच्चन ने बड़ा कदम उठाया। कहा जाता है कि जया ने अपने घर पर रेखा को लंच पर बुलाया। उस वक्त अमिताभ घर में नहीं थे। उनको अच्छे से खाना वाना खिलाया गया। वहां बहुत सारी गपशप भी हुई और गपशप करने के बाद जब आखिर में जाने का समय आया तो जया बच्चन ने रेखा से केवल एक शब्द कहा कि अमिताभ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। इसके बाद अमिताभ और रेखा के रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो गई थी। जया बच्चन से शादी के बाद उनके दो बच्चे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन हुए। रेखा ने 1990 में उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।